बच्चों एसपी का लेक्चर डाउनलोड कर चुका हूँ मैं। चलिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। आप लोगों ने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने मुझे प्रैक्टिकली भेजा और बहुत खुशी से भेजा और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना एक्सपीरियंस किया। अब आज जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो भी प्रैक्टिकली अप्रोच है पूरी की पूरी। और जिन लोगों ने नहीं भेजा है ना, कमीनों कुत्तों, भेजना चाहिए ना, है कि नहीं? क्या है तुम्हारा ये? पढ़ाई करो ना प्रैक्टिकली। ज़िंदगी में मौका मिला है कुछ सीखने का तो सीखो ना। सिर्फ हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलने से कुछ नहीं होता ना, है? गुरु पूर्णिमा बोलना है बट काम पूरे अमावस्या वाले करने हैं तुमको, है? चलो ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सेप्शन टू, क्योंकि टेबल ग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ DMU, है ना? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ DMU। शायद हम लोग टेबल ग्राफ पढ़ चुके थे आई थिंक। जहाँ तक नहीं पढ़े होंगे तो दोबारा पढ़ा दूंगा। अब DMU क्या बोलता है? ये कंज्यूमर का जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ MU। इट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग हर दूसरी यूनिट के साथ। द मोर ही इज़ कंज्यूमिंग, लेस वी डिज़ायर टू मोर ऑफ दैट। दैट इज़ द जनरल परसेप्शन, दैट इज़ द जनरल लॉ, है कि नहीं है? बट हर लॉ के अपने क्या होते हैं एक्सेप्शन। यहाँ इसके भी होंगे। एक्सेप्शन क्या बोलता है? द मोर यू कंज्यूम, द मोर यू वॉन्ट टू कंज्यूम दैट ऑफ कमोडिटी। जितना तुम कंज्यूम कर रहे हो उसको कंज्यूम करने की इच्छा धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है। तो भैया ऐसी क्या चीज़? इसका मतलब यू बिकम इर्रेशनल, यू डोंट नो द पॉइंट ऑफ सेडिटी। मुझे परसों के दिन किसी ने अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया था। क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा कि सर मैं खाते गया तो मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। मिशाल से आई डोंट, मोहित था शायद, मोहित। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सर, मैंने ओवर ईटिंग कर लिया बोले। दैट इज़ ग्रेट। आप एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं तो उससे आपकी पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया ना, मुझे अपनी कॉपी में लिख के नहीं बताया या लिख के नहीं भेजा व्हाट्सएप पे, बेटा तुमको तुम्हारी जितनी भी पसंद करने वाली लड़की है ना, सब तुमको राखी बांधेगी रक्षाबंधन में, देख लेना। तो गारंटी दे रहा हूँ मैं। देखो, पहला है एक्सेप्शन हॉबी। अब आजकल के बच्चों की जो हॉबीज़ है और हमारे ज़माने की, अब मैं हमारा ज़माना बोलता हूँ, मतलब पुराना नहीं है बट 10 साल में सब कुछ चेंज हो गया है। 5 साल में स्पेशली बोले तो। पहले क्या हॉबी होती थी? हम लोग स्टैम्प्स इकट्ठे करते थे, कुरियर स्टैम्प्स, रबर स्टैम्प्स, कॉइन्स, पुराने कॉइन, रेयर पेंटिंग। हम लोग WWE कार्ड इकट्ठे करते थे। मैं जब बचपन में छोटा था, बचपन में सभी छोटे होते हैं वैसे तो, मन में भी छोटा था, तो जैसे मेरे को आदत है 786 वाले नोट इकट्ठे करने की। लकी सोचता हूँ मैं उसको, तो एक है मेरी हैबिट, खर्च नहीं करता उसको मैं, ठीक है? मैं उसको एक्यूमुलेट करके रखता हूँ। तो जितना मेरे को वो नोट मिलता है उस नंबर का, मैं उतना एक्यूमुलेट करता हूँ। मतलब जितना मिल रहा है हर दूसरे नोट के साथ मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। रेयर पेंटिंग्स, अब रेयर पेंटिंग बात ही अलग होगी ना। रेयर है मतलब एक ही होगी, एक जैसे तो होमोजिनिटी वाला तो लोचा ही खत्म हो गया। दूसरी पेंटिंग एक जैसे तो होगी नहीं ना। हर नोट एक ही नंबर का तो होगा नहीं, सिर्फ 786 एक जैसा होगा। हो सकता है 50 के नोट में 786 हो, दूसरे 200 के नोट में हो। तो होमोजिनिटी वाला जो अजम्पशन था वो तो यहीं ब्रेक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बे? WWE के कार्ड, कॉइन, हर कॉइन होमोजीनियस तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज अगर मुझे कोई कॉइन मिला हर 2 मिनट में तो नहीं मिलेगा ना, हो सकता है 2 दिन बाद दूसरा मिले। तो एक कंटिन्यूटी वाला अजम्पशन भी गया। लॉ ऑफ DMU क्या बोलता था? जो भी कंजम्पशन है कंटिन्यू होना चाहिए, सही कि नहीं? किसी को म्यूज़िक सुनने की हॉबी होती है, किसी को पढ़ने की हॉबी होती है। जैसे मुझे तो गाना आप सुनते हैं तो लूप पे सुनते कई बार। लूप मतलब अभी सुना, 8-10 बार सुनोगे, फिर बोलोगे अरे यार हो गया यार, अब बोर हो गए। अब क्या करते हो तुम? एक ही गाना ज़िंदगी भर सुनोगे क्या बे? नहीं सर, गाना चेंज करेंगे। तो गाना चेंज किए तो होमोजिनिटी कंसेप्ट गया ना। 24 घंटा सुनते होगे? नहीं सर, कंटिन्यूटी नहीं है। हाँ, कंटिन्यू सुनते हैं बट ज़िंदगी भर बैठ नहीं जाते कि चलो अब इसको ख़त्म ही करेंगे। तो आपको नहीं पता चलता ना पॉइंट ऑफ सेडिटी कहाँ है। आप जितना सुनते हो एक गाने को, उतना सुनने का मज़ा क्या होता है बढ़ता है। कई बार देखते होंगे आप कुछ सॉन्ग पहली बार में सुनो तो वाहियात लगते हैं, घटिया। स्पेशली जो आपके रैप सॉन्ग होते हैं जो आप लोगों को पसंद है ना। क्या गाने बनाता है भाई बादशाह। मैं तेरा कोका तू मेरे को क्या, मैं कोका तू काका, क्या पता क्या गाने। वो मेरी बेटी सुनती है, कौन सा गाना, 1 साल की,
क्या है वो लड़की पागल है पागल है। अब वो गाना पहली बार मैंने सुना था, मेरे को एक नंबर वाहियत लगा। मेरी बेटी सुनती तो मेरे को भी अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, बट डजंट मीन कि हम एक ही गाना सुनते हैं, अलग अलग गाने होते हैं। तो डेफिनेटली होमोजेनिटी कंसेप्ट तो गया है यहाँ पर, और कंटिन्यू नहीं सुनते भाई। आज सुने तो रात को एक बार सुनेंगे, कल सुबह एक बार सुनेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब ने कुछ हद तक उसको तोड़ने की कोशिश किया कि एक ही गाना आप कंटिन्यू सुन सकते हो, बट ज़िंदगी भर नहीं चलती ना वो चीज़, इवन एक दिन पूरा भी नहीं चलती। चेंज तो करोगे, 1 घंटा भी नहीं चलता पूरा, है ना। रीडिंग, एक ही किताब पढ़ोगे ज़िंदगी में बैठ के, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, चेंज करोगे ना। रीडिंग का मतलब क्या, एक ही किताब पढ़ के ऐसा तो नहीं है। तो रीडिंग में भी क्या आएगा, होमोजेनिटी कंसेप्ट जाएगा। एक ही चीज़ नहीं पढ़ रहे ना, आप चेंज कर रहे हैं समय समय पर, नया ऑथर, नई चीज़। किसी को लव स्टोरीज पसंद है, किसी को सस्पेंस थ्रिलर पसंद है, कोई पारिवारिक चीज़ें पढ़ता है, तो इट गोज़ ऑन चेंजिंग। और कंटिन्यूटी, अभी मैं आज एक नावल पढ़ने बैठा, सर मैं तो एक ही दिन में पूरी नावल ख़त्म करता हूँ। तो वही बोला ना, तो दूसरी नावल थोड़ी ना कंटिन्यू बैठ जाएगा, रुकेगा ना, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो वही बात है। तो पहले तो होमोजेनिटी क्या है, दूसरी नावल आ गई, और दूसरा कंटिन्यूटी भी क्या है, दूसरी नावल आप गैप लेके पढ़ोगे। तो जब कोई भी एक्सेप्शन, ध्यान देना, कौन कौन से अजम्पशन को वॉयलेट कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। तो लॉ ऑफ डीएमयू का एक अजम्पशन क्या था, चीज़ें होमोजीनियस होनी चाहिए थी। यहाँ तो अपन ने होमोजीनियस को ऐसे ही ख़त्म कर दिया, ये होमोजीनियस हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, और बोलता कंटिन्यूस कंजम्पशन होना था, यूज़ होना था। याद है, यहाँ पर कंटिन्यूसली हो नहीं सकता, समय लगेगा ना इन चीज़ों को, गैप भी आएगा बहुत सारा, ठीक है। तो ये वॉयलेशन वाला पॉइंट मत भूलना, कौन कौन से अजम्पशन को ये तोड़ रहे हैं। इसलिए तो लॉ इन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं, इसलिए तो नहीं है ना, अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रहे। माइजर, कंजूस, अब आपके बीच में कौन है मुझे नहीं पता, मानव है कि नमन है, कीर्ति है, पूर्वी है, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं क्या आस्था है, कौन है कंजूस, मुझे आइडिया नहीं है, ओके। तो मुस्कान पटले है ना, पूनम जैन है। तो माइजर का मतलब क्या होता है, जितना पैसा ये जमा करते हैं, इनको जितना दो, इनको और मज़ा आता है। खर्चा तो करना नहीं इनको एक्यूमुलेट करने में मज़ा आता है, खर्चा करने में नहीं। देखो लिखा ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एडिशनल वैल्यू ऑफ मनी गोज ऑन इंक्रीजिंग विजिंग द स्टॉक ऑफ मनी। ये जितना एक्यूमुलेट करेंगे उतना इनको मज़ा आएगा, उतना मज़ा आएगा। इसका मतलब इनका कोई पॉइंट ऑफ सेटिटी नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। जितना पैसा आ रहा है आन दो, हमको तो जमा करने से मतलब। तो इसका मतलब दे आर इर्रेशनल। जिनको अपना पॉइंट ऑफ सेटिटी नहीं पता, इकोनॉमिक्स की नज़र में वो कौन होते हैं, इर्रेशनल। सो इन्होंने कौन से अजम्पशन को तोड़ा, रैशनैलिटी को। तो ये इसमें इनमें भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, सही है। पैसा एक्यूमुलेट करते रहो, माइजर, कंजूस है कि नहीं, है ना। खर्चा करने में बिलीव करते ही नहीं है, खर्चा ही नहीं करते, तो कहाँ से इनको पॉइंट ऑफ सेटिटी में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडिक्शन। ये आ गई तुम्हारी जनरेशन की बात। पबजी का एडिक्शन, टिकटॉक का एडिक्शन, पागल हो गए, रात रात को उठा उठा के खेलते हो भाई तुम लोग एक दूसरे के साथ, हद हो गई यार। हुक्का का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, शराब का एडिक्शन। और एडिक्शन का मतलब क्या होता है, इनका जो लेवल ऑफ नशा है, इंटॉक्सिकेशन, वो बढ़ता है हर यूनिट के साथ। एक बार एक वीडियो बनाए टिकटॉक का, दूसरी बात और नशा बढ़ेगा, पबजी खेले नशा बढ़ेगा, सिगरेट पिए दूसरी सिगरेट में नशा बढ़ेगा, है ना। एडिक्शंस हो चुके हैं आजकल। तो जितना कंज्यूम करोगे, यूज़ करोगे, और यूज़ करने की और कंज्यूम करने की इच्छा बढ़ेगी। शराबी जितनी शराब पिएगा, लिकर पिएगा, उतना उसका नशा और क्या होगा, बढ़ेगा। बड़ी एक इल्यूजन है, एक प्रकार का मोह भंग है। इल्यूजन मतलब मोह भंग, ऐसा होना नहीं चाहिए बट होता है। दिमागी तौर पर एक्चुअली वो बैठा हुआ है कि मैंने एक पिया तो मुझे और पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, उनके दिमाग नहीं बोल रहा है, बट इट इज़ मोर लाइक इल्यूजन। यार नशा है, यार नशा थोड़ी ना एक पी के करते हैं, और खेलते हैं और पीते हैं।
अब कोई 10 मिनट के लिए पबजी खेलेगा तो आप हंसोगे ना उस पर? नहीं, पबजी तो हम लोग खेलते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं बिस्तर पे, भले आंखें हमारी कुछ भी हो जाए, आड़ी टेढ़ी है ना, मगर पबजी हमारे हाथ में होना, ये मोबाइल यहाँ फंसा होगा, टांगे ऐसी मुड़ी हो जाए, 10-10 घंटे 5-5 घंटे उसमें ऑनलाइन कमेंट्री भी चल रही है, ये तू चल, ये चल, ये सब चल रहा है ना। एडिक्शन इज़ एन इल्यूजन कि लोगों के दिमाग में एक से थोड़ी ना होता है, 10 घंटे करो, 5 सिगरेट पियो, है ना, शराब पीने तो नशा करते तक पियो, दैट इज़ द इल्यूजन। ये लोगों के दिमाग में, बहुत लोग गेम खेलते होंगे, हो सकता है मज़े के लिए खेलते हो आधा घंटा, उनमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग शराब पीते हो, मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकता, वैसे तो मैं तो वैसे भी नहीं करता, इट इज़ मोर लाइक लोग दिखावा या लग्जरी के लिए भी पीते हैं, हैव अ वाइन, हैव अ विस्की, ओके। तो अब आपको एडिक्शन में पता चलता है कि आपका पॉइंट ऑफ सैनिटी क्या है, नहीं सर, तो यू बिकम इर्रेशनल। तो किसको वायलेट किया उसने, कौन सा असम्पशन को, रैशनलिटी के। इसमें भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, काय पे, एडिक्शंस पे। मोबाइल का एडिक्शन हो गया भैया तुम लोगों का आजकल। वेब सीरीज़, ये 2 महीने में लॉकडाउन में लोगों को ऐसा हर दूसरी मूवी के साथ, अच्छा वो दिखावा है, भले वेब सीरीज़ समझ रही नहीं होगी, मगर मैंने को उसका एक स्क्रीनशॉट भी डालना है, काय पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, नेक्स्ट मूवी, दैट इज़ एन एडिक्शन। 2 महीने में ख़त्म हो गया वो एडिक्शन, हुआ कि नहीं हुआ, बट इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। जब वो चल रहा था तो इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। पावर, नशा, पावर एक नशा है भाई, मेरा मानना एक लस्ट होती है, किसी एक चाहत होती है। कौन नहीं चाहता दुनिया में उसको पावर हो, हवलदार चाहता है मैं पुलिस वाला बनूँ, पुलिस वाला चाहता है मैं डीएसपी बनूँ, डीएसपी चाहता है मैं एसपी बनूँ, वो डीजी चाहता है। हर कार्यकर्ता चाहता है मैं एमपी वार्ड मेंबर बनूँ, वार्ड मेंबर चाहता है मैं एमएलए बनूँ, एमएलए चाहता है मैं एमपी बनूँ, एमपी चाहता है मैं मिनिस्टर बनूँ, मिनिस्टर चाहता है मैं चीफ मिनिस्टर बनूँ, चीफ मिनिस्टर चाहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। हाँ, पावर, जितना पावर मिले उतना पाने की इच्छा बढ़ती कि नहीं बढ़ती। आज हम पढ़ा रहे, हम चाहेंगे ना अगले साल और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए, हमारा और रिजल्ट आए, हमारा पावर बढ़े, हमारा वर्चस्व बढ़े। तो ऐसा करने के चक्कर में वो हमारी लस्ट बन जाती है, चाहत, और लस्ट की कोई सीमा नहीं होती। सीमा का मतलब समझिए, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, एंड वी बिकम इर्रेशनल। हम इतने इर्रेशनल हो जाते हैं कि उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, इसलिए मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, इट बिकम्स ए लस्ट। कुछ भी कर जाते, पावर के लिए कोई भी इंसान कुछ भी कर जाता है। आपने देखा है पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन्स, बिजनेसमैन, सबको पावर चाहिए, दे कैन डू एनीथिंग, दे बिकम इर्रेशनल। और पावर की कोई सीमा नहीं होती। मनी, यार मैंने मनी के बारे में पढ़ाया था आपको, मनी इज़ द थिंग विच हैज़ नो ज़ीरो वैल्यू, उसकी कोई एडिशनल वैल्यू कभी ज़ीरो, अनलेस और अनटिल पुराने 500 का 1000 के नोट हो जिनकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। जैसा पैसा आता है और पैसे की चाहत बढ़ती है, बढ़ती और आए, कौन मना करेगा यार। आप बोलोगे नहीं हमारा ज़मीर है, हमारे, अबे चल भाई, झूठ बातें हैं सब। इंसान को अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है, मैं नहीं बोल रहा पैसे बढ़ाना है, हर कोई चाहता है यार लग्जरी के लिए कि थोड़ा पैसा तो हो। तो अगर आएगा, दिक्कत क्या है यार इसमें, मैंने आपको पढ़ाया था याद है कि तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो पुअर के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास है नहीं ना, तो है नहीं, तो इसलिए हर दूसरा पैसा जो या तो उसके पास आता है या उसके पास से खर्च होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिच ब्रैट्स, रिच लोग। क्यों, खर्चा हो गया, क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है, हज़ारों रुपए की उधारियाँ कर लेंगे पोए की दुकान में, हज़ारों रुपए के PS4 खेल लेंगे, दिक्कत क्या है, देना घर वाले दे देंगे पैसे। अमीर आदमी के साथ दिक्कत है, गरीब आदमी को नहीं दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी को बहुत दिक्कत है, थोड़े पैसे में भी उसकी लाल भी आती है। सो एडिशनल वैल्यू जो है मनी की, चाहे वो खर्च करने पर हो या मिलने पर हो, वो पुअर के लिए ज़्यादा होगी। मगर लॉ में हमने क्या अज्यूम किए थे, याद आया, MU ऑफ मनी कांस्टेंट, तभी तो लॉ एप्लीकेबल हुआ था, नहीं तो लॉ इन पे एप्लीकेबल होता ही नहीं कभी, इवन इन पे भी नहीं होता। ये तो खर्च करते जाते हैं विदाउट पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, अनाप शनाप लेके रख लेते हैं, ठीक है। अब 3 एक्सेप्शन और है, वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँगा, सब कुछ यहीं बता दूंगा तो मतलब क्या रहेगा।
वो एग्ज़ाम में हमको लिखने भी हैं, ध्यान रखना। हाँ, वो एग्ज़ाम में हमको लिखने भी हैं। और ये जो अजम्पशंस को वायलेशन हो रहा है ना, जिसकी वजह से लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसको अलग से हाईलाइट करना लिखते टाइम। आप ऐसा टेबल बना के भी हाईलाइट कर सकते हो। ऐसा कंक्लूजन में एक टेबल बनाए, यहाँ लिखे एक्सेप्शन की हेडिंग, यहाँ लिखे अजम्पशन वायलेशन ऑफ वायलेशन लिखे, यहाँ म्यूज़िक लिख दिए, फिर किसका वायलेट कर रहा है, ड्रंकर्ड्स किसको वायलेट कर रहा है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। सो मैं और एक्सेप्शन है जो एग्ज़ाम में मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, है ना। मेरा फेवरेट वाला तो आया ही नहीं इसमें यार। जैसे फेम, मनी, फेम होता है ना, प्रसिद्धि, हर कोई फेमस होना चाहता है, तो फेमस होने की चाहत में इंसान कुछ भी कर जाता है। टू गेट मोर एंड मोर फेमस दे बिकम इर्रेशनल। फिल्म स्टार्स, मॉडल्स, क्रिकेटर्स, होता है ना, किसकी भी हद तक चले जाते हैं फेम। ठीक है, तो मैं इसको आपको सामने से ज़रूर पढ़ाऊँगा और 2-3 बच्चे हों। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में आएगा, 5000% आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और कोई अगर आपकी क्वेरीज़ रहती है या कोई डाउट रहते हैं या हमारी को लेके कोई क्वेरीज़ है, हमारी कोई दिक्कत, हमें ज़रूर बोले, हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।